कराची में 55 अरब रुपए मालियत का सिंध हुकूमत का मंसूबा। अब शाराय भुट्टो मलीर नदी का तेज बहाव बर्दाश्त ना कर सका। जामगोट के मुकाम पर शाराय भुट्टो का एक हिस्सा बह गया है। इस वक्त भी पानी का बड़ा रेला मलीर नदी से गुजर रहा है। मजीद जान लेते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा समा हफीज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़, इतनी खतीर रकम इस मंसूबे पर खर्च की गई मगर एक बारिश भी बर्दाश्त ना कर सका ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि रवां साल जनवरी ही में ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़कार अली बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस शाराय भुट्टो का इफ्तिताह किया था और सिर्फ इस इफ्तिताह के चंद माह बाद ही ये बारिशें हो रही हैं। बारिशें चूँकि कीर्तर की जो पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर ज़्यादा बारिशें हुई हैं। नदी नालों का पानी मली नदी में शामिल होकर इस वक्त भी रवां दवां है समंदर की जानिब। देखा जा सकता है कि जो भुट्टो है वो जाम गोट के मकाम पर यहाँ पर नीचे से इसकी ज़मीन धंस गई है और ये सड़क मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बह गया है। इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर शदीद इसको नुकसान पहुँचा। इसके साथ साथ अगर कईमाबाद से हम लिंक रोड का जिक्र करें तो ये पूरा 39 किलोमीटर का ये इशारा है भुट्टो है। यहाँ के मली नदी की पानी की वजह से इसके मुख्तलिफ मकामात पर से जुज़वी नुकसान पहुँचा है। इस वक्त यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों की बड़ी तादाद इस मकाम को देखने के लिए आई है, लेकिन रेस्क्यू के एहलकार या पुलिस एहलकार यहाँ पर हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे ताकि लोगों को यहाँ जाने से रोक सकें और ताकि किसी तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो सके। मली नदी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता शब तद्दो नदी में भी तुगयानी देखी गई, जिसके बाद वहाँ पर एक आयरूफ गाड़ी फंस गई थी और उसमें जो सवार एक खातून थी वो पानी में बह गई है। इस वक्त भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता शब इस वाक़े का नोटिस लिया था। रेस्क्यू एहलकारों को वहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन मकामी ज़राए का कहना है कि इस वक्त भी कोई वहाँ पर रेस्क्यू एहलकार मौजूद नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत उस फंसी हुई जो गाड़ी है उसको निकाल रहे हैं। तमाम मली नदी में इस वक्त भी पानी का एक बड़ा रेला यहाँ से गुजर रहा है। जी हफीज़ बलोच, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें आगाह किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में बारिशों के बाद पैदा सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी और मलीर नदी में तोग़यानी आई है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी पानी के अखराज में ताख़ीर हुई है। कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटों में नया स्पेल आने की पेश गोई की गई है। मज़ीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। कराची में बारिश के दौरान खस्ता हाल सड़कें शहरियों का इम्तिहान ले रही हैं। जहांगीर रोड से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क पर गढ़ों में बारिश का पानी जमा है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मजीद बताएंगी नुमाइंदा समा फरवाली। शहर कायद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। काले बादलों के डेरे हैं और वक्फे वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु मंदिर पे, जहाँ ये सड़क जो है वो बहुत अहम शाहरा कहलाती है क्योंकि ये मिलाती है मज़ार कायद और सदर को एक दूसरे से मिलाती है। अगर मेरे कैमरामैन राशिद इशरत दिखाएं तो इस सड़क का ये हाल है कि ये सड़क है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। चूँकि इधर इतना ज़्यादा पानी जमा है कि लोग एक साइड से गुजर के जा रहे हैं क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। शहरियों का यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से बारिश से कबल ही कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया जाता, जो नकासी आपका इंतज़ाम है उसको मौसर क्यों नहीं किया जाता, और जब महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से ही बारिश के बारे में आगाह कर दिया जाता है तो जो सड़कों की मरम्मत का काम है वो भी नहीं करवाया जाता। शहरी यहाँ शिकवा कुना है और अभी इस वक्त यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ट्रैफिक का दबाव बढ़ता रहेगा यहाँ बेइंतहा रश होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है फरवा, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्थ कराची में बारिश के बाद सड़क ज़ेरे आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। बरात से अब तक पानी की निकासी ना हो सकी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? अच्छा बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में करला स्टॉप से 2 मिनट चौरंगी जाने वाली सड़क, जिसको शाहराह उस्मान रम्ज़ भी कहा जाता है। और इस वक्त आपको हमारे कैमरामैन कामरानुद्दीन दिखा रहे हैं कि ये सड़क मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुकी है और गुज़िश्ता रात से अब तक यहाँ से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। और उसकी वजह यह है कि जो ये नाला था बरसाती, ये ओवरफ्लो हो चुका था और सारा पानी इसी में जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सड़क का पानी अब तक निकाला नहीं जा सका। और ये वो ट्रैक है जो करला स्टॉप से 2 मिनट चौरंगी और उससे आगे तक जाती है। और हमें मालूम हुआ है कि 4K चौरंगी भी
मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब है। इसी तरह करीमी चौक और सेक्टर 5D सुरजानी का सेक्टर 4B हो या 4C हो, वो सारा इलाका ज़ेरे आब है। लोगों ने बहुत मुश्किल से रात गुजारी है। इस वक्त भी हल्की फुहार पड़ रही है, लेकिन हमें मुख्तलिफ जगहों पर यह तो नज़र आया है कि सफाई सुथराई करने वाला अमला मौजूद है, लेकिन इस पानी की निकासी का इंतज़ाम अब तक नहीं हो सका और गुज़िश्ता रात से अब तक ये पूरी सड़क ज़ेरे आब है। जी, खबर है लियाकतपुर से। लियाकतपुर में प्राइवेट कश्ती माफिया ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए भारी रकम वसूल करने लगे हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज गौस सैलाब से मुतासरा शख्स के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। ताज, बताएगा क्या कहना है यहाँ पर मौजूद शहरियों का? बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में बेट जहर पीर के मकाम पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में सैलाब मुतासरीन जो हैं वो अपना सामान और अपने बच्चों को लेकर माल मवेशियों के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्राइवेट जो कश्ती माफिया है वो उन्होंने यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको लूटना शुरू किया है और मुँह मांगे दाम उनसे वसूल कर रहे हैं। एक सैलाब मुतासरा मेरे साथ मौजूद है, इससे गुफ्तगू करते हैं कि ये कितने पैसे देकर अपने बच्चों, माल मवेशियों और सामान को लेकर महफूज मकाम पर पहुंचा है। एक किश्ती का 50-50 40,000 मंगते 40,000 भरते अपने बच्चे भी काटे से। कई बंदे हेल्प नहीं की इलाके के जिम्मेदार, कई बंदे भी नहीं सलाम अलैकुम पूछा भी भाई किमें बाल बुझ गए निकानी बुझ गए, गरीब बंदे से कोई भी नेड़े नहीं आया। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ये प्राइवेट कश्ती माफिया जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो ये सैलाब ज़दगान को लूट रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब पर फरानी का सुपर बंद टूट गया है। सैकड़ों घर, हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवा फ्लड बन में भी शगाफ पड़ गया है। पाक फौज और इरिगेशन टीमें भी शगाफ पुर करने के लिए पहुँच गई हैं। मुतासरा इलाकों में इनखला के लिए ऐलानात हो रहे हैं, जिसके बाद हंगामी इनखला शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां 1 लाख एकड़ रकबे पर लगे। आम के बागात मुतासर हुए। सब्जियों की फसलें ज़ेरे आब आने से किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा मकसूद चौहान ने। मकसूद, फसलें तबाह हो गई हैं, किसानों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में 2014 के बाद 2025 में एक बहुत बड़ी तादाद में जो है सैलाब हमने यहाँ पे देखा और सैलाब के बायस जो है सब्जियाँ और आम के बागात जो हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। जनूबी पंजाब की बात करें, जनूबी पंजाब पर 1 लाख एकड़ रकबे पर आम के बागात लगे हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ताहम इसके साथ साथ जो कपास है, धान है, जवार है, मकई और अरबी की जो फसलें हैं इनको सबसे ज़्यादा नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है और ये ज़ेरे आब आ चुकी हैं। अब मुतअद्दिद फसलें जो हैं वो इस वक्त डूब चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जिसके बायस जो किसान बरादरी है वो काफ़ी परेशान दिखाई देती है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से जो रिलीफ कैंप्स इंतज़ामी जन से लगाए गए हैं वहाँ पर इनके कैंप्स लगाए गए हैं ताकि जो जानवर हैं उनको जवार और वंडा और इसके साथ साथ जो तूड़ी है वो मुहैया की जा सके। लेकिन उसके वहाँ पर भी जो है जो किसान हैं लाइनों में लगे हुए हैं, परेशान दिखाई देते हैं और उनको आधा किलो तूड़ी और 1 बैग जो है वंडे का दिया जा रहा है, जिसके बायस वो परेशान है। उनका कहना है कि हमारा पहले ही जो है सैलाब की नज़र, जो फसलें हैं हमारी सैलाब की नज़र हो चुकी हैं, आम के बागात सैलाब की नज़र हो चुके हैं और उसकी वजह से हम परेशान हैं। ताहम जब हम रिलीफ कैंप्स में आते हैं तो यहाँ पर भी जो है हमें जो है उस मिकदार में जो है जवार और दीगर जो चीज़ें हैं वो नहीं दी जा रही, जिसके बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। शदीद मुश्किलात का सामना